राम राम जी भाई सारिया ने आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर 45 नौ की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज आपका संचयी बारंबारता यानी सीएफ में 20 से जस्ट बड़ी संख्या आप देखोगे 20 से जस्ट बड़ी संख्या आपको दिखेगी 26 को बना देना अपना सिस्टम। 26 को क्या बनाना है अपना सिस्टम। चलो ये बन गया आपका सिस्टम, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा सिस्टम। इस सिस्टम से ही सारा खेल है, इस सिस्टम से ही सारा आंसर आने वाला है। मध्य का सारा जो है सिस्टम के ऊपर है। कैसे आने वाला आप देखो, इधर से आपका सिस्टम बन गया। सिस्टम के अंदर ऐप का जो मान है, ये ऐप का मान बारंबारता में ऐप का मान है जो हो जाएगा आपका ऐप, यानी जो ऐप है वो कितना आएगा 8। और सिस्टम का जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा आपकी आएगी एल। क्या आएगी सीएफ। सीएफ सिस्टम के ऊपर होगा, सीएफ जो होगा वो सिस्टम के ऊपर होगा। तो सिस्टम के ऊपर सीएफ ये आपका होगा 18। सीएफ के अंदर सीएफ होगा, ऐप के अंदर ऐप होगा। चलो सिस्टम के ऊपर कौन आने वाला, सीएफ आने वाला। अब पीछे देखो एल आ गया, एल कितना आया 55 आया, एल कितना आया 20 आया, सीएफ कितना आया 18 आया, एल कितना 8 आया, पीछे बचा एच। एच तो सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है एच क्या होता है, इनका अंतर होता है। एच आपके पास आ जाएगा 5, एच कितना आ जाएगा 5। राम राम जी भाई सारिया ने आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर 45 नौ की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज आपका दिन 39वां। आज बात करने वाले प्रश्न संख्या 16 जो है 3 अंक का। 3 अंक वाले जो भी है वो सारे ऑप्शन में आने वाले, अथवा के अंदर वाले। ये सवाल देख रहे हैं, इसके अथवा वाला भी देखेंगे किस तरह का सवाल है, उन सवालों को हल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, सवाल नंबर 16वां, 17वां, 18वां, 19वां ये सारे 3-3 नंबर के सवाल है। और सवाल नंबर 20वां जो है 20वां वो इसी प्रश्नावली का है, वो भी अथवा में। तो जो 16वें नंबर के अंदर सवाल बता रहा हूँ वो 16 प्रश्न जो है वो आपके 20 प्रश्न के अंदर सवाल जा सकते हैं, और 20 वाले जो है वो 16 के अंदर आ सकते हैं। यानी आपको 16वां और 20वां दोनों वीडियो देखने, 16 प्रश्न और 20 प्रश्न के दोनों वीडियो देखने, और दोनों में से प्रश्न ऐसे उलट फेर हो सकते हैं। यानी जो 20वें प्रश्न के अंदर मैं समझा रहा हूँ वो 16वें प्रश्न के अंदर आ सकता है, और 16 वाला जो है वो 20वें के अंदर जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो पढ़ा रहा हूँ वो दोनों वीडियो देख लो, आपके 4 और 3 7 नंबर के सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलो सवाल आपके पास में मॉडल पेपर में दे रखा है, निम्नलिखित बंटन का समांतर मध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना। आपको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना। चलो कल्पित माध्य विधि से करते हैं सवाल को ज्ञात। आपके पास में एक तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होगी। बारंबारता को आपको पता है एफ से दर्शाते हैं। आपको जो ज्ञात करना है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। मध्यमान या वर्ग चिन्ह आप कह सकते हो। वर्ग चिन्ह को आप दर्शाते हो एक्स से। किससे दर्शाते हो? एक्स से आप दर्शाते हो। ठीक है, मध्यमान को आप कह सकते हो वर्ग चिन्ह। चलो ये कैसे आएगा? आपको वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को, दोनों सीमा कौन कौन सी, बड़ी वाली और छोटी वाली, पहले वाली और बाद वाली, अरे ये सीमा। ठीक है, चलो निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। या आप देख लो इन दोनों के बीच वाली संख्या 10 और 25 हो जाएंगे 35। 35 में 2 का भाग दोगे तो 17.5 आएंगे, नहीं 17.5। कितने आने वाले? 17.5 आने वाले। चलो इसी तरह इन दोनों के बीच में संख्या देखोगे आप तो 25 और 40 होते हैं 65, और 65 के आधे करोगे तो आ जाएंगे 32.5। और यहां देखोगे तो आप आ जाएंगे आपके 55 और ये 40। 95 के आधे होते हैं 47.5। चलो देखो 15 अंक बढ़ रहे हैं। यहाँ आ जाएंगे आपके 62.5। आप इस 15 बढ़ाओगे तो आपके आ जाएंगे 77.5। वापस बढ़ाओगे तो आ जाएंगे 92.5। ये आपका आने वाला एक्स। ये आपका क्या आने वाला एक्स। ध्यान रखना, आप प्रत्यक्ष विधि करते हो, कल्पित माध्य विधि करते हो, या पग विचलन विधि करते हो, आपको ये सारी चीजें तो करनी ही है। चलो एक बार मैं कर देता हूँ बारंबारताओं की जोड़। जोड़ के लिए निशान आता है सिग्मा। किसकी जोड़ करते हैं कि बारंबारताओं मतलब एफ की जोड़ कर रहे हैं। 6 6 12 6 18, 18 और ये 10 हो जाएंगे 28, 28 और 2 हो जाएंगे 30। सिग्मा एफ आपका आ गया है 30। यहाँ आपको ज्ञात करना पड़ेगा डी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी बराबर होता है आपका x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। चलो अब ए जो है वो आपको इनमें से मानना पड़ेगा। ए जो है इनमें से मानना पड़ेगा बारंबारताओं। चलो x से मानना पड़ेगा। मानना कल्पित मान, मानना कल्पित मान ए बराबर। चलो मैंने कहा x ए आपको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा किसमें से मानना पड़ेगा? x में से मानना पड़ेगा। x में से क्या मानना पड़ेगा? कौन सा अंक माने? देखो भाई रूल तो ये कहता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसके संगत मान जो होता है वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहली संख्या मानोगे तो गलत नहीं होगा आपका सवाल।
पहली संख्या मानोगे तो आपके जो सवाल रहेगा वो सरल होगा और आसानी से उत्तर आएंगे। तो जो मैं ए मान रहा हूं यहाँ पर आपका मान रहा हूं सबसे पहली संख्या एक्स का जो है आपका 17.5। आप इनमें से कोई भी अंक मान सकते हो। रूल कहता है सबसे बड़ी बारंबारता के संगत मान माने। ठीक है, नियम भी बता रहा हूं मैं, आप फिर आपकी मर्जी, नंबर नहीं कटने वाले, आप कोई भी मानो इनमें से। चलो मैंने मान लिया ए बराबर 17.5। अब देखो डी बराबर कहता है एक्स माइनस ए, एक्स आपका कितना है 17.5। 17.5 में से ए घटाना है, ए कितना घटाना है 17.5, तो सेम संख्या में से सेम संख्या जाएगी, पीछे आएगा 0। चलो अब 32.5 में से 17.5 घटाने, एक्स माइनस ए यानी 32.5 में से 17.5, तो 5 में से 5 गए 0 और 32 में से 17 जाएंगे तो आपके आएंगे 15। इसी तरह यहाँ भी 47.5 में से 17.5 गए तो आपके आ जाएंगे 5 में से 5 गया 0, 47 में से 17 गए, पीछे बचे 30, यानी 15 का पार्ट आ रहा है, लिख दो फटाफट। 15, 30, 45, 60 और 75, ये आपका आएगा डी। ये आपका क्या आने वाला है, डी। चलो अब करते हैं आपका एफ डी। क्या करते हैं, एफ डी। चलो आपको करना है एफ डी। एफ डी मतलब बारंबारता और डी का गुणा करना है। कई बार बच्चे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इन दोनों का गुणा कर देते हैं, फिर होता है सवाल गलत। चलो गुणा कर लेते हैं। 2 को 0 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 0। 15 तिया होते हैं 45, 7 तिया 21 यानी 210, 45 छंग हो जाएंगे आपके 270, 45 दूनी 90, 9 तिया 27 यानी 270 और छगमग 36 यानी 360 और 75 को 6 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे आपके 450। 75 दूनी 150, 150 तिया 15 तिया 45। चलो ये आपका आ जाएगा एफ डी। एफ और डी का गुणा करोगे ये सारे आ जाएंगे यहाँ पर। इनकी करनी है आपको जोड़, तो सिग्मा एफ डी कर लेते हैं। चलो 5 का 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 7 हो जाएंगे 12, 12 और 6 हो जाएंगे 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23, 23 का 3 हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 4 हो जाएंगे 13 आपके। वापिस एक बार जोड़ कर लेते हैं। 5 का 5, 4 और 1 5, 5 और 7 हो जाएंगे आपके 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23 का 3 हासिल का 2, 2 4 6 3 9, 9 और 4 हो जाएंगे 13 यानी 1335। अब करते हैं सवाल को हल। सवाल को हल करना है तो फॉर्मूला आपके पास में है कल्पित माध्य विधि का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। चलो सवाल को करते हैं हल। a आपके पास में 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास में आया 1335, भाग देना आपको 30 का। चलो 23 का भाग दे देता हूं मैं 1335 में, 3 चौक 12 यानी 120, पीछे बचेंगे आपके 3 और 3 में से 2 गया 1, भाग नहीं जा रहा है, उतारेंगे 5 को, भाग जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, पीछे बचेंगे आपके 15, पॉइंट लगेगा आ जाएगा 0 और 30 का भाग 150 में 5 बार जाएगा, शेष वाला जाएगा 0 यानी 44.5। कितने आ जाएंगे आपके 44.5। 17.5 प्लस आ जाएंगे आपके 44.5 एक्स बार बराबर। चलो इन दोनों को जोड़ेंगे, 17.5 और 44.5 को जोड़ेंगे हम, 5 और 5 10, 0 हासिल का 1, 8 और 4 12, 2 हासिल का 1 और ये हो जाएंगे 5 और 1 6 यानी 62.0 यानी आपका आंसर आने वाला है 62। यानी एक्स बार जो है वो कितना आएगा 62। यानी कल्पित माध्य विधि से जो आपका आंसर आने वाला वो आने वाला है 62। चलो अभी देखो इसके साथ साथ में आपको पद विचलन विधि भी करवा देता हूं मैं इसी के साथ में। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यही सवाल रखते हैं, करवाएंगे पद विचलन विधि क्योंकि सवाल उससे भी आ सकता है। चलो जल्दी से कल्पित माध्य विधि की जगह क्या है, पग विचलन विधि। ध्यान रखना सवाल आ जाए पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो तो किस प्रकार करेंगे। देखो ये का ही काम करना ही है आपको। यहाँ आपको ज्ञात करने पड़ेगा u, क्या ज्ञात करने पड़ेगा u ज्ञात करना पड़ेगा। u बराबर होता है आपका x माइनस a बटा h, a बटा h। अब देखो h एक नई चीज आ गई है, h कितना है भाई, h देखो जितना अंतर है
इनके बीच में जितना अंतर है वो आपका h हो जाएगा, वो आपका क्या होगा h। तो h हम ले लेते हैं, h आपका कितना है 15 है। चलो u बराबर होता है x माइनस ए। एक्स माइनस ए तो अभी आपने किया ही है, आपको पता है एक्स माइनस ए किया तब आपका आया था 0, और 0 में आप h का भाग दोगे नहीं, बट्टे में h का भाग दोगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब 32.5 में से a को घटाना है, a मतलब 17.5 को घटाना है, तो 32.5 में से 17.5 के पीछे बचे 15, और 15 में 15 का भाग जाएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। पग विचलन विधि का फायदा ये है कि आपके जब अगर a आप पहली संख्या मानते हो तो u का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होकर जहां तक सारणी आती है वहां तक आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। 90% यही होता है, 10% हो सकता है कुछ अलग हो जाए, वरना आप a इसको मानोगे ठीक है तो आपका u बराबर यही आने वाला 0 1 2 3 4 5 जितना भी आगे संख्या आती है वहां तक। ठीक है, आपको a यहाँ माननी पड़ेगा और h तो अंतर है ही है। चलो आप ये करके देख सकते हो बोली। अब करते हैं आपका fu, क्या करते हैं fu। चलो fu कर देते हैं। fu क्या करना है, f और u का गुणा करना है, 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 6 3 18 और 7 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इनकी करनी जोड़, सिग्मा fu कर देते हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 हो जाएंगे 8, यानी सिग्मा fu हो जाएगा आपका 89। क्या आने वाला है 89 आने वाला है। फॉर्मूला लगाना आपको सिग्मा x बार बराबर, पग विचलन विधि से फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर आपका a प्लस सिग्मा fu बट्टा सिग्मा f इंटू h। ये आपका फॉर्मूला है। a का मान है 17.5, ये आपके पास आया 89, ये आपके पास में सिग्मा f कितना है आपके पास में 30 है, तो लिख देंगे 30 इंटू h का मान आ गया आपके पास में 15। चलो अगर आप देखोगे तो 15 का भाग 30 में जाता है 2 बार, और 2 का भाग आप दोगे 89 में, किसमें दोगे 89, यानी 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 9 में गया 4 बार, पीछे बचेगा 1 पॉइंट आएगा तो 0 लगेगा, 2 का भाग 10 में 5 बार, यानी 44.5 आएंगे। कितना आएंगे 44.5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 62। कितना आएगा 62 जो आपका आंसर है। चलो 5 और 5 हो जाएंगे 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 62 हटाने वाले हैं। सवाल हो गया आपके पास में। अब लेते हैं इसके अथवा वाला सवाल, उसके बाद में एक माध्य लेंगे प्रत्यक्ष विधि से, और बाकी जो है सवाल जो है वो 20 सवाल के अंदर देख लेंगे, जो वो दिन आएगा उसका 42 या 43 कौन सा दिन है उस दिन। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में अथवा का सवाल दे रखा है मॉडल पेपर में। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, यानी 40 कक्षाओं के कितने विद्यार्थियों का भार है, आपको माध्यिक भार ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि क्लास में 40 से 45 किलोग्राम के बीच में 3 बच्चे हैं, और 45 से 50 ग्राम के बीच में 5 बच्चे हैं, 50 और 55 के बीच में किलोग्राम के बीच में 10 बच्चे हैं, यानी सब बच्चों का वजन दे रखा है, इसका इतना है इसका इतना है, यानी बारंबारता आपको विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता आपको दे रखी है, आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ संचयी बारंबारता माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना पूरा। देखो बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करने का आपको क्या करना है, 3 का 3 ऐसा कैसा लिखना है, 3 का 3 ऐसा कैसा लिखना है। अब ये जो 3 आपने लिखे हैं इसमें ये 5 ऐड कर दो, 3 और 5 हो जाएंगे आपके 8, 8 में वापिस ये 10 ऐड करोगे तो जाएंगे 18, 18 में वापिस 8 ऐड करोगे तो जाएंगे आपके 26, और 26 में ये 7 ऐड करोगे हो जाएंगे आपके 33, 33 में 4 ऐड करोगे तो जाएंगे 37, और 37 में 3 ऐड करोगे 40, और 40 आपको दे रखा था 40 विद्यार्थी टोटल। यहाँ टोटल से एफ निकालोगे, सिग्मा एफ माध्य के लिए सिग्मा लगाते हैं और माध्य के लिए टोटल ऑफ नंबर एन लगाते हैं, और एन आ जाएगा आपके पास में 40। जो लास्ट पद सी एफ का आएगा वो का वो इसका योग आने वाला है, यानी एन का मान है वो आ गया 40। आपको ज्ञात करना है इसका माध्य, आपको क्या ज्ञात करना है, सवाल का माध्य ज्ञात करना है। चलो करते हैं माध्य। माध्य का लगाना आपको सबसे पहले फॉर्मूला, माध्य का क्या लगाना आपसे सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। माध्य का फॉर्मूला आपका होता है एल प्लस कोष्टक एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये आपका है माध्य का फॉर्मूला, ये आपका क्या है माध्य का फॉर्मूला। चलो
अब मध्य का फॉर्मूला लगा लिया, ये सारे मान कैसे निकाल। सबसे पहले देखो आपको दे रखा कोष्टक में n/2। आपको सवाल करने से पहले आपको निकालना पड़ेगा n/2। चलो n/2 यहाँ निकाल देते हैं। n/2 निकालोगे तो n का मान आया 40, 40 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 20। यही से सारी खेल कहानी शुरू है, ध्यान रखना। ये n/2 से सारी कहानी शुरू होती है। n/2 देखोगे, n/2 कितना आया 20 आया आपका। n/2 कितना आया 20 आया। आपको देखना है संचयी बारंबारता यानी सीएफ में 20 से जस्ट बड़ी संख्या। आप देखोगे 20 से जस्ट बड़ी संख्या आपको दिखेगी 26। 26 को बना देना अपना सिस्टम। 26 को क्या बनाना है अपना सिस्टम। चलो ये बन गया आपका सिस्टम। ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा सिस्टम। इस सिस्टम से ही सारा खेल है, इस सिस्टम से ही सारा आंसर आने वाला है। मध्य का सारा जो है इस सिस्टम के ऊपर है। कैसे आने वाला, अब देखो इधर से आपका सिस्टम बन गया। सिस्टम के अंदर एफ का जो मान है, ये एफ का मान बारंबारता में एफ का मान है जो हो जाएगा आपका एफ, यानी जो एफ है वो कितना आएगा 8। और सिस्टम का जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा आपकी आएगी एल। क्या आएगी, एल आएगी। चलो आपके पास में एफ आ गया, n/2 आपके पास में 20 आया है। सीएफ सिस्टम के ऊपर होगा। सीएफ जो होगा वो सिस्टम के ऊपर होगा, तो सिस्टम के ऊपर सीएफ ये आपका होगा 18। सीएफ के अंदर सीएफ होगा, एफ के अंदर एफ होगा। चलो सिस्टम के ऊपर कौन आने वाला, सीएफ आने वाला। अब पीछे कौन बचा, देखो एल आ गया। एल कितना आया 55 आया है। n/2 कितना आया 20 आया। सीएफ कितना आया 18 आया है। एफ कितना 8 आया। पीछे बचा एच। एच तो सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है एच क्या होता है, इनका अंतर होता है। तो एच आपके पास में आ जाएगा 5। एच कितना आ जाएगा 5। चलो सभी मान को लिख देते हैं कौन कौन सा है। एल कितना है, चलो एल आपके पास में आया। एल आया आपके पास में 55। एल कितना आया आपके पास में 55 आया है। चलो सी एफ आपके पास में आया 18। एफ आपके पास में आया है 8 और एच जो है वो आपके पास में आया 5। सारे मान आगे लगा देते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला दे रखा है। बोलो एल का मान। एल का मान आया 55। चलो 55 लिख देते हैं, प्लस का प्लस लगा देते हैं। n/2 आ जाएगा 20 माइनस सी एफ है आपके पास में 18 बट्टा एफ आपके पास में 8 इंटू एच आपके पास में 5। चलो ये सारे दे रखे थे, लगा दिए। 55 का 55 लिख देंगे, 55 का 55 लिख देंगे और बाकी करोगे तो आपके आ जाएंगे 2 बट्टा 8 इंटू 5। चलो 2 का भाग इसमें जाएगा 4 बार। 2 का भाग 8 में 4 बार। 55 का 55 प्लस 5 बटा 4। 5 बटा 4, 4 का भाग देना आपको। 4 का भाग किस में देना है, 5 में देना है। 4 का भाग 5 में दोगे, 4 एकम 4, पीछे बचा 1 पॉइंट लगेगा, आएगा 0। चलो ये भाग करवा के देख लेता हूं मैं आपको, वरना आपको समझ नहीं आएगा। 4 एकम 4, पीछे बचा 1 लगा, पॉइंट आया 0। 2 बार भाग 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 पॉइंट लगा हुआ आया 0। 4 पंजे 20, भाग पूरा 1.25। आपका आंसर आया 1.25 और ये आगे वाला 1.55 में जोड़ दो, आ जाएगा 56.25। ये आपका आ जाएगा माध्यक। ये आपका क्या आने वाला है, माध्यक। और जो आंसर आया है वो आपका आएगा सिस्टम के अंदर। जो आंसर आया हुआ है वो सिस्टम के अंदर 55 और 60 के बीच में आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फटाफट कमेंट में लिखो समझ में आ गया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी से। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो सवाल आपके पास में, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो। देखो आपको माध्य सिर्फ ज्ञात करना के तो आप कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हो, और आपको विधि का नाम देते उस विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। चलो माध्य ज्ञात करना है तो आपको पता है बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स यानी मध्यमान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं मध्यमान को ज्ञात। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है तो 20 और 0 हो जाएंगे। 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आ जाएंगे आपके पास में। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा, चलो 20 वाली संख्या देख लो, नहीं हो रहा समझ में आ रहा, तो 20 और 40 के बीच में कौन है 30। चलो जोड़ोगे तो 60, 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार। इन दोनों के बीच में कौन है 50, 70, 90। ये आपका आ जाएगा x का मान। चलो यहाँ कर देते हैं बारंबारताओं की जोड़, यानी सिग्मा एफ कर देते हैं। चलो 2 और 3, 2 और 5 हो जाएंगे आपके 7, 7 और ये 8, 15, 15 और 3 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20, यानी सिग्मा एफ आ गया 20। चलो यहाँ करना पड़ेगा आपको एफ एक्स। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एफ और एक्स। चलो एफ एक्स ज्ञात करते हैं। 2 को 10 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे आपके 20, 5 तिया हो जाएंगे 15, 8 और 5 हो जाएंगे आपके 40, यानी 400, ठीक है। और 7 तिया 21 और 9 दूनी 18। यहाँ करना है जोड़ सिग्मा एफ एक्स की। यहाँ इसकी जोड़ कर दी, यहाँ इसकी जोड़ कर दी। एक बार देख लो आप, इसको गलती नहीं हुई। 2 10 दूनी 20, 30 पंजे 150, 5 8 पंजा 40, 7 21 और 9 दूनी 18। चलो सही है सब। 0 लगा दो, 0 है तो 2 5 7 और 1 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9।
चलो ये क्या है आपके पास में सिग्मा एफ एक्स। चलो अब आपको ज्ञात करना प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। चलो एक्स बार बराबर ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स आपके पास में है 960 बट्टा 20। सिग्मा एफ कितना 20, 0 से 0 कटा, 2 का भाग 2 के चिन्हों के अंदर आपके पास में आ जाएंगे 48। यानी आपका एक्स बार जो आएगा वो कितना आएगा 48 आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं अगले दिन।